ऐसा ही आएगा। अच्छा जी, बताओ मैंने पढ़ाई क्या कर दिया, दर्जे से पढ़ा दिए थे ना। कहने का मतलब वो सब जो है जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो सब मैंने पढ़ा दिया है ना। उत्तर का मैदानी भाग आज पढ़ाएंगे, थोड़े ध्यान से लेना। एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। डालो डालो हेडिंग, उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग डाल लो। उत्तर का मैदानी भाग। एक बात समझना, उस टाइम जब मैंने तुम्हें प्राकृतिक विभाजन बताया था, किसका प्राकृतिक विभाजन बताया था? भारत का। मैंने कहा अगर तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी है तो केवल भारत घूम लो, है ना। हाँ, क्योंकि सभी तरह की चीजें भारत में लगभग मिल जाती हैं। देख रहे हो नक्शा, बहुत जल्दी बनाता हूँ। इधर देखो, ये जो है ये तुम्हारा भाग कौन सा? पर्वतीय भाग। अरे ये भाग कैसा भाग है? ये तो मैं तुम्हें सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ के पर्वत पहाड़ दर्रे उर्रे सब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये तो मैं दूसरे तरफ निकाल दो, हटाओ। ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है इधर का, ये तुम्हारा कैसा भाग है? मैदानी भाग। और कैसा भाग है? लेकिन बात ये है कि जो मैदानी भाग है, तो ये जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ कैसे है, ये मैदान बना कैसे है ना। ये मैदानी भाग प्लेन से इलाका बनाकर। अच्छा, ये राज्य तुम समझ सकते हो, यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, यही तो है सब। ठीक है, तो उत्तर का मैदानी भाग मैं तुम्हें बताऊं ये मैदान कैसे बने हैं। ऐसे बात ये है कि ये ऊपर वाला जो है तुम्हारा हिमालय है। क्या है? हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ये तुम्हारी नदियां निकली। अरे ये क्या निकली? नदियां। और इन नदियों ने अपने साथ ये कूड़ा करकट बहाकर लाई। ये क्या है? ये है सभी हिमालयी नदियां। क्या है? हिमालयी नदियां जो पर्वतों से ऊपर आई थी। जो यहाँ से ये बह रही हैं इस तरह से, है नहीं है? ये हिमालयी नदियां हैं। अब हिमालयी नदियों ने क्या किया कि ये नदियां अपने साथ कूड़ा करकट लाई और उस कूड़ा करकट को लाके वो जमा कर दिया। कहाँ? मैदानी भाग। जहाँ पर जमा किया उसको नाम दिया गया क्या? मैदानी भाग। क्या दिया गया? तो हम शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं कि हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ है नहीं है? निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। तो उत्तर का। अच्छा, नदियों की बात, नदियां पूरे भारत में सही समझो तो 3 हैं। कितनी है? बाकी तो सब उनका जाल फैला हुआ है ना। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम तुम कह सकते हो, दूसरा नाम है सिंधु गंगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के मैदानी भाग को हम कह सकते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, कोई परेशानी हो बताओ। ठीक है, उत्तर का मैदानी भाग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। अच्छा, आप बताओ, ये लंबा ज्यादा है या चौड़ा ज्यादा है? लंबा ज्यादा है। सारा चंद कुछ नहीं मालूम है। इधर देखो, ये इधर पश्चिम, ये क्या है? और ये इधर क्या है? तो पश्चिम से पूर्व ये लंबा है ना। और उत्तर से दक्षिण ये क्या है? चौड़ा है। तो लंबाई तो इसकी 3200 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा 150 से 300 किलोमीटर है। यानी एग्जैक्ट नहीं है नहीं है? चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में, लंबाई पूर्व से। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना। ठीक है, तो आगे डाल लो। ये मिटाओ पहले ना।
तो इसमें लिखो निर्माण, हेडिंग डाल लोगे क्या, निर्माण। निर्माण डाल लो, निर्माण कि निर्माण कैसे हुआ। अब तो पता लग गया कि बहुत पीछे बैठी हो आज तुम, क्या बात है। हाँ बहुत पीछे बैठी हो हैं? अच्छा आगे देखो। अच्छा 2400 किलोमीटर। अच्छा चलो ठीक है। देखो हिमालयी नदियों द्वारा, हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए अवसादों के, अवसाद लिखो, बहाकर लाए गए अवसाद के निक्षेपण, अवसाद के निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के निक्षेपण से उत्तर के मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। हिमालयी नदियों, रटो मत समझो बात के लिए कि हिमालय की जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या लेकर आई, अवसाद कूड़ा कर। जब कहीं से नदियां निकलती हैं उस समय केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो जब पानी आया था कितना कंकड़ पत्थर आया था ना। तो हिमालयी नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद है कि निक्षेपण, जहां पर वो क्या हो गया, जमा हो गया, तो उससे क्या बन गया, उत्तर का मैदानी भाग का निर्माण हुआ। बताओ बात समझ में आई? यस सर। अच्छा अब हेडिंग डाल लो विस्तार। इसका विस्तार कितना है तो लिखो 3200 पूरब से पश्चिम, ना पश्चिम से पूरब ले जाओ, पश्चिम से पूरब 3200 किलोमीटर। कितना है, 3200 किलोमीटर विस्तार है, लंबा है। ठीक। अच्छा उसके बाद उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये 150 से 300 मान लो, 150 से 300 किलोमीटर। ये इतना क्या है, चौड़ा है। बताओ आ रही है समझ में? ठीक है। दूसरी बात देखो, देखो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया, राइटिंग देख रहे हो आज? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को पांच भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। देखियो नंबर 1 भांबर क्षेत्र, भांबर क्षेत्र। नंबर 2 तराई क्षेत्र। तुम मुझे बताते रहा करो कि राइटिंग जब भी खराब हुआ करे तो मैं सुधार लूंगा। तुम लोग कहते नहीं हो मैं लिखता नहीं हूँ, है नहीं है? राइटिंग तो मैं अच्छी कर सकता हूँ, देख रहे हो राइटिंग सर बहुत अच्छी। खादर क्षेत्र। नंबर 4 बांगर क्षेत्र। जी एक बात अबे पूछो या काम पूछो? अरे ये 3200 लिखा 320 लिखा था।
जी वाला। जी सर जी। अच्छा, उतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। आप उसमें बता दिए मैप में कि कहाँ से कहाँ तक की लंबाई चौड़ाई है, भाई ये पता करना सर हमें। ये 3200 किलोमीटर है। और सर इतनी जो कुल लंबाई और कुल चौड़ाई है यहाँ भी है जी, असम में भी तो है, पूरा है पूरा। हाँ, और थोड़ा इधर से भी है, समझ रहे हो। हाँ, मैप में मैंने सही से भरवाया था, पढ़ाया नहीं पड़ा मैंने पूरा। नहीं पड़े ना आपसे। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, तो वही है। तभी उन्होंने कहा था कि सर 2400 किलोमीटर दिखाता है। जब निर्माण हुआ था तो 3200 ही था, समझ रहे हो? वही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि भारत का उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम बदल गया है, वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। जबकि पहले नेशनल पार्क जब बना था तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन पेपर में आज भी जब भी पूछता है तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही लिखता है, समझ रहे हो। तो कुछ बात, इसीलिए मैंने वही दूरी लिखवा दी। आप बताओ, तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, समझ रहे हो। अभी मैं चित्र के माध्यम से तुम्हें समझाऊंगा। ये उतार लो, पहले उतार लिया। उतार लिया। चलो इधर देखो, मिटाता हूँ। तो पता लग गया कि हिमालय नदियां अपने साथ जो एक साथ बहाकर लाई है, उससे जो जमा हुआ वो उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 150 से 300 किलोमीटर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को 5 भागों में बांटा गया: भाबर क्षेत्र, राय क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र। समझ रहे हो। ये जो खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र है, यहीं पे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। समझ रहे हो बात? तुमने पढ़ा नहीं है 9th में सही से। 9th में है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। सामाजिक विज्ञान में एक क्वेश्चन हुआ करता था, खादर और बांगर में क्या अंतर है। सर वहाँ कोई युद्ध भी तो हुआ था। आगे देखो, इतिहास पढ़ा भी रहे हैं, इतिहास। इधर देखो, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, समझ रहे ना। ये तुम्हारा मैंने हिमालय, ये जो है ना, इस तरह से ये तुम्हारा हिमालय है ना। इधर से ये तुम्हारी हिमालयी नदियां हैं। क्या है? हिमालयी नदियां। अरे हिमालयी नदियों ने तो अपने साथ, और ये अपने इन नदियों में कूड़ा करकट बहकर आ रहा है। क्या आ रहा है? अवसाद। क्या आ रहा है? तो जहां से निकलती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी बहा कर लाती हैं। तो लो, जब पहली शुरुआत हुई, क्योंकि जब कोई चीज मतलब पानी जब बाढ़ आती है ना, जैसे ग्लेशियर निकले, तो शुरुआत में तो कंकड़ पत्थर बहुत बड़े बड़े आते हैं, क्योंकि उसका वेग भी बहुत होता है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे दूर जाके जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, और बाकी आगे आगे प्रोसेस चलता रहता है। समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि जो सबसे बड़े बड़े पत्थर होंगे वो तो थोड़ी दूर जाएंगे और पास में रुक जाएंगे। तो जो सबसे पहला वाला जो क्षेत्र है ना, जो सबसे पहला वाला क्षेत्र है, ये वाला तुम्हारा जो एरिया है, ये कहलाता है तुम्हारा भाबर क्षेत्र। क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र। अच्छा, पत्थर रुक गए यहीं पर, पत्थर रुक गए यहीं पर। इसके नीचे पानी आ गया। पानी, समझ लो, पानी धीरे धीरे पत्थरों से रस रहा है ना। जब पानी रस रहा है तो यहाँ पर पानी रसने के बाद पानी भरा है यहाँ पे, और यकीन मानो 5 भागों में सबसे ज्यादा पानी यहीं पे है, सबसे ज्यादा है ना। तो ये दूसरा नंबर है।
बहुत गरीबी के दिन कट रहे हैं। डिजिटल बोर्ड होता है, एक बार में बन जाता, क्यों हैं? हमारी आदत डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की बढ़ गई है ना। ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। अब यहाँ पानी भरा है बहुत ज्यादा पानी भरा है, और ऊपर से आ गई बाढ़। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे जो जहाँ हर साल बाढ़ आएगी वहां पर मिट्टी कैसी हो जाती है? नई हो जाती है। वहां पर मिट्टी कैसी हो जाती है? नई हो जाती है। तो फिर ये वाला जो क्षेत्र है वो तुम्हारा कराया खादर क्षेत्र। कैसा कराया? सबसे अधिक उपजाऊ। सबसे एक क्षेत्र ऐसा है कि कभी कभी 10 सालों के अंतर में बाढ़ आती है। एक क्षेत्र ऐसा है कि माना कि 10 से 12 सालों में बाढ़ आ गई तो आ गई। अरे तुम्हें पता है कि अपने लड़ूझड़ा में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी? 8-10 साल पहले आई थी, नहीं आई थी? शायद। अरे जब बात होगी यार ऐसे ही 7-8 की बात होगी। हैं? 12 से पहले। तो सुनो तो वहाँ भी पानी भर गया था। आप बताओ क्या हर साल वहाँ पानी भरता है? नहीं भरता है। तो अपने यहाँ कभी कभी कहते हैं कि 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया अब की बार बारिश है, कि यहाँ तक तो पानी इससे पहले कभी नहीं आया था, है नहीं है? तो यहाँ पर 10 से 12 सालों में कभी कभी बाढ़ आती है। तो मिट्टी ये भी उपजाऊ है, लेकिन इसे कहते हैं बांगर मिट्टी। कैसी मिट्टी? ये हर साल नहीं होती है, 10 से 12 सालों में नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी। क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी का क्षेत्र। लो, नदी हो गई तुम्हारी अब बंद। क्या हो गई? अब नदी के सूखने का टाइम आ गया। नदी का किसका टाइम आ गया? सूखने का टाइम आ गया नदियों का ना। जो नदियों का मुहाना होता है, क्या होता है? नदियों का मुहाना। ये कहलाता है तुम्हारा क्या? डेल्टा क्षेत्र। क्या कहलाता है? कोई चीज अगर ऊपर से ढेला फेंका जाए तो वो सबसे महीन टुकड़े उसके कहाँ पे होंगे? जाके सबसे आखिर में जाए। तो सबसे महीन मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। समझ रहे हो? सबसे महीन मिट्टी यहीं पर। बताओ नीचे चलूं कि ऊपर? ऊपर से ही पढ़ाता हूँ। देखो, यहाँ पर कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर अधिक है ना। कंकड़ पत्थर अगर अधिक होंगे तो वो कैसी होगी? कम उपजाऊ। अरे कैसी होगी? बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? वहाँ की जमीन कैसी होगी? अच्छा एक बात बताओ, एक ये पत्थर और एक ये पत्थर और एक ये पत्थर और एक ये पत्थर, इसके बीच में जो खाली जगह बच गई इसे क्या कहते हैं? बताओ। रंध्रावकाश। क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। कृषि विज्ञान की बात है। क्या कहते हैं? रंध्र अवकाश पर। क्योंकि जो रंध्र अवकाश है यहाँ पर मतलब एक ढेला इसके बीच में क्या होना? खाली स्थान। समझ रहे हो? हाँ, तो लिखो रंध्र अवकाश पाया जाता है। क्या जाता है? रंध्र अवकाश पाया जाता है। और सुनो, कंकड़ पत्थर होते हैं, कम उपजाऊ होती है, रंध्र अवकाश पाया जाता है क्योंकि डाइट पत्थर वहीं से आए और यहीं पर रुक गए, है नहीं है? ठीक, लो भाई। यहाँ पर पानी की मात्रा सबसे अधिक, वाटर ऑफ क्वांटिटी सबसे ज्यादा। पानी की मात्रा सबसे अधिक। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पानी की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। दूसरी बात, दलदली भूमि पाई जाती है। कैसी भूमि? पानी की मात्रा अधिक है, दलदली भूमि अधिक है, तो कैसी मतलब फसल लगाओगे? बताओ। ऐसी लगाओगे फसल की पानी से कोई दिक्कत ना हो, चाहे किसी को पानी हो, है ना? तो धान उगाओ, गन्ना उगाओ, मक्का उगाओ,
ये सभी किसकी है ना। और फसल भी ऐसी, और वृक्ष भी ऐसे होते हैं, वृक्ष भी ऐसे होते हैं जिनको मतलब क्या नाम है, जिसको पानी की आवश्यकता बहुत हो। और ये लोग यही पर जो पेड़ उगते हैं उसी के लकड़ी की नाव बनाते हैं, है नहीं है, ताकि वो लगातार पानी में फिर भी लकड़ी खराब नहीं हो गई, तो बताओ उसकी ही का क्या बना ले, नाव बना ले, है ना, जिससे पानी में खराब ना हो। है बात सही नहीं है। हाँ, तो दूसरी बात, बीमारियों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बीमारियों का क्षेत्र है जे। अरे कौन क्षेत्र है? बीमारियों का क्षेत्र है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया, हैजा है, हैजा, चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया जानते नहीं हो तुम्हें? बुखार होता है नहीं है। थैला साहब डॉक्टर कहता है वो तो एक बुखार समझता है, उसे नहीं पता चिकनगुनिया दूसरा होता है, मलेरिया दूसरा होता है। अभी तो कुछ दिन डेंगू करा था, कई मर गए। हाँ, और क्या नाम, मुझे भी डेंगू बना था, मैं पता नहीं कितनी बच गया। मलेरिया, हैजा, चिकनगुनिया और आगे क्या है? टाइफाइड। ये होते हैं। क्यों होते हैं? कहते हैं कि पानी अगर रुका रहेगा तो वहाँ बीमारी ज्यादा होगी, पानी चलता रहेगा तो बीमारी कम होगी। तो यहाँ पानी भरा रहता है। अच्छा, ये देखो खागड़ क्षेत्र, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। प्रत्येक वर्ष, कैसे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है? अरे पानी तो पहले से ही भरा है, थोड़ा सा पानी बरसा बाढ़ आ गई। तो यहाँ देखो नवीन मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा। और सुनो, सबसे उपजाऊ, सबसे उपजाऊ, आगे सभी तरह की फसलें उगा सकते हो। क्यों भाई? सभी तरह की फसलें उगा सकते हो। आगे ये देखो, ये क्या है? पुरानी मृदा। कैसी मृदा? पुरानी मृदा। अरे पुरानी मृदा क्यों हो गई है? तो जब भी उपजाऊ 10 से 12 वर्ष में बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है। तो 10-12 सालों में भी नई मिट्टी हो पाती है ना, पुरानी मृदा कहते हैं, है ना। लिखो, खादर मिट्टी की अपेक्षा, खादर मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ, है ना, कम उपजाऊ। हाँ ठीक, आगे देखो, सबसे बारीक मिट्टी पाई जाती है, सबसे बारीक मिट्टी पाई जाती है, सबसे बारीक मिट्टी पाई जाती है। अगली बात, इस क्षेत्र का निर्माण इस क्षेत्र का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है। बताओ, बात समझ आ गई? सबसे बारीक मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है। और सुनो, प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक, सबसे अधिक। अगर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो वो कौन सी है? खादर मिट्टी। कौन सी है? लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज दर किसकी है? सबसे ज्यादा, कम समय कम जगह पे ज्यादा चीज उगा लेना, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डेल्टा क्षेत्र। एक वही बात आ गई, एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ। भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन
भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? पंजाब नहीं कहे। पंजाब में भी गेहूं होता है लेकिन कम है जमीन में, वो ज्यादा करता है। लेकिन जबकि यहाँ गेहूं ज्यादा होता है। इतने बड़े खेत में करोगे तो गेहूं ज्यादा होगा। आगे देखो, भारत में सब गेहूं की सबसे अधिक उपज दर वो कहाँ की है? पंजाब की। बात समझ रहे हो? सेम यही कंडीशन यहाँ। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? खादर मिट्टी। लेकिन प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन करने का क्षेत्र कौन सा? डेल्टा क्षेत्र। बताओ, बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है नहीं है? अब ये सब मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें, है ना? या ना लिखवाऊँ? बताओ तुम। ऐसे लिखा रहने दे, समझ में आ जाएगा, है ना? कौन सा पावन क्षेत्र, कौन सा तराई क्षेत्र, कौन सा खादर क्षेत्र, कौन सा बांगर क्षेत्र, कौन सा डेल्टा क्षेत्र। अच्छा, एक बात यहाँ पे लिख लो। देखो मैं बताऊं, खादर क्षेत्र को कहते हैं नवीन मृदा। क्या कहते हैं? और बांगर क्षेत्र को कहते हैं क्या? पुरानी मृदा। अरे ये खादर मिट्टी बांगर मिट्टी भी कहते हैं, समझ रहे हो? और इन दोनों को खादर और बांगर मिलाए के इनको कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। बताओ, बात समझ में आई? तो ये उत्तर का मैदानी भाग है, आज समाप्त हो गया है। और नदियों के आधार पर भी उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है? सही रखो, सही है। एक दो लड़कियां काली हैं, वो भी गोरी आ रही हैं।